हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग स्पीड के बारे में स्टडी कर रहे थे अभी तक। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पीड के बारे में जाना। मोशन आपका टॉपिक है। मोशन में हम लोग ढेर सारी चीजों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। स्पीड के बारे में जानकारी ले चुके हैं कि डिस्टेंस कवरिंग जो हो रही है वो यूनिट टाइम में कितनी हो रही है, इसी को स्पीड कहा जाता है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो अभी तक यहां तक स्टडी हुई है हम लोगों की। और स्पीड के बारे में हम लोगों ने जाना कि स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि इसमें डिस्टेंस के बारे में बात की जाती है, इसलिए डिस्टेंस में, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से स्पीड जो क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं उसमें भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन जब इसमें भी नहीं होता तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया जाए कि 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि एक घंटे में, यानी कि विद इन 1 आवर हमने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो यहां तक की स्टडी हो चुकी थी। इसमें देखिए कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। 20 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और किलोमीटर पर आवर यहाँ पे यूनिट हो गया। किलोमीटर डिस्टेंस की यूनिट है और आर यहाँ पे यानी आवर जिसको बोलते हैं, कुछ लोग हावर बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन आवर बोला जाता है। एच वहां पे साइलेंट होता है, वो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे। तो एच आर का मतलब आर हुआ, यानी कि घंटे। तो एक घंटे में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवरिंग हुई है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम स्पीड में डायरेक्शन बता दें तो क्या होगा? ठीक है, तो स्पीड विथ डायरेक्शन, ये आपका अगला हेडिंग है। स्पीड विथ डायरेक्शन, यानी स्पीड जो है अगर उसमें डायरेक्शन भी बता दिया जाए कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन बता दिया गया कि ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, या फिर बता दिया गया कि नॉर्थ साइड में, यानी कि कोई एक डायरेक्शन अगर बता दिया जाए यहाँ पे, तो इसी को वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी। हिंदी में अगर बात करें तो स्पीड को चाल कहते हैं और वेलोसिटी को वेग कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? वेग। ठीक है, तो वेलोसिटी को यहाँ पे वेग कहा जाता है। यानी स्पीड में अगर डायरेक्शन आप बता देते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब क्योंकि स्पीड में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। और वेलोसिटी में यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होता है फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा, तो उसे हम वेलोसिटी वर्ड से, यानी वेलोसिटी टर्म वहां पे हम देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या प्रॉपर डेफिनेशन वेलोसिटी की बनती है कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। तो हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट विथ डायरेक्शन, यानी कि मोशन जो हो रहा है अगर उसमें हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड जो भी है हमारी, अगर उसमें डायरेक्शन आ जाए, डेफिनिट डायरेक्शन में अगर वो स्पीड हो रही है, यानी स्पीड अप कोई चीज हो रही है, तो उसको हम एक और टर्म से इंडिकेट करते हैं जिसे वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? वेलोसिटी। शॉर्ट में क्या याद रखेंगे? स्पीड विथ टाइम। ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज स्पीड विथ टाइम, यानी स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन,
तो स्पीड में अगर डायरेक्शन बता दिया गया तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तब देखिए जैसे कि स्पीड वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इस तरीके से मोशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो स्पीड भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। वैसे ही वेलोसिटी जो होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है और वेरिएबल भी होता है। यूनिफॉर्म होता है, वेरिएबल होता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म मोशन है। अलग अलग डिस्टेंस यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सब चीजें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में और स्पीड विथ डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि वेलोसिटी, किसी चीज की वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है कि कोई स्टार्टिंग में वेलोसिटी जैसे कि v1 है। ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो ठीक है, वैसे ही मेजरमेंट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन और ए टू बी। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से इसको हम v1 मान लेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ करके ये 24 किलोमीटर पर आवर अगर हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई है या वेलोसिटी चेंज हो गई है। वेलोसिटी कम भी हो सकती है, वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी हम यहाँ पे लेते हैं, इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम उन वेलोसिटीज में से कौन सी वेलोसिटी लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज वर्ड के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि एवरेज कहाँ पे लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो एवरेज के बारे में बताया गया था कि जब कोई चीज कई बार हो, एक ही चीज है जो कई बार उसकी वैल्यूज आती हैं, तो फिर वहां पे क्वेश्चन होता है कि अब इसमें से कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे लिया जाए, क्योंकि 20, 40, 30, 50 इस तरीके से अगर वैल्यूज आ गई हैं तो उसका हम एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि वेलोसिटी वेरिएबल है, तो वो भी यूनिफॉर्म रेट से वेरिएबल है। ठीक है, तो हम वेलोसिटी निकालने के लिए उसका अरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं कि शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी और बाद में जिस समय की बात हो रही है उस समय कितनी वेलोसिटी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी किसको कहेंगे बाबू? एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकाली जाती है। एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यानी कि शुरुआती वेलोसिटी यानी कि शुरुआत में कितनी गति थी, शुरुआत में कितना उसका वेग था किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसके बाद फाइनल कितना उसका हुआ यानी कि उसकी वेलोसिटी फाइनल में कितनी हुई। जैसे कि यहाँ पे 20 किलोमीटर भी है, 24 किलोमीटर भी वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अब 20 किलोमीटर वेलोसिटी माने या 24 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी माने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि किसी चीज की वेलोसिटी किसी समय 20 किलोमीटर पर आवर है और उसके बाद फिर वो 24 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो अब यहाँ पे हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे? तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे? ना तो 20 लेंगे ना ही 24 लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 प्लस 24 20 20 40 और प्लस 4 44 44 बाई 2। तो 44 बाई 2 यहाँ पे हम जब करते हैं 44 बाई 2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी निकल करके आती है वो 22 किलोमीटर पर आवर की निकल करके आती है। ठीक है, तो 22 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी यहाँ पे लिया जाता है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात करें कि वेलोसिटी को नापेंगे किस चीज में, तो आपने स्पीड के बारे में देखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, यानी कि एस। तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड की यूनिट लिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसमें भी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी भी वही है, स्पीड ही तो है, बस डायरेक्शन उसमें बता दिया गया है। तो इसकी भी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड आती है। और मीटर पर सेकंड आप यहाँ पे जब नीचे से किसी चीज को ऊपर, यानी कि ये जो डिवाइडर लाइन है, डिवाइडर लाइन में अगर नीचे कोई चीज है, बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में ये सब बताया गया है, तो यहाँ पे जो पावर है वो एटलीस्ट 1 तो होता ही है। ये जब पावर ऊपर की तरफ जाएगा तो वो माइनस को शो करेगा, यानी माइनस में हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड, इसको भी बोलेंगे, मीटर पर सेकंड इसको तो बोलेंगे ही। ठीक है। तो स्पीड के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, आप उसको देख करके डिटेल ले सकते हैं, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, स्पीड विद डायरेक्शन। तो वेलोसिटी बहुत सिंपल सी चीज है कि स्पीड में डायरेक्शन बता दो भाई। कोई चीज मोशन में है तो ठीक है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो कवर करेगा वो डिस्टेंस है, कितने टाइम में कवर करा है, मेजरमेंट कर लो उसको। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, अब यहाँ देखिए, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी अब चेंज भी होगी। ठीक है। वेलोसिटी चेंज हुई है यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितने समय में चेंज हुई है। ठीक है। वेलोसिटी जो चेंज हुई है, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे चेंज हुई है ना, वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में बात हुई है। तो वेरिएबल वेलोसिटी में जैसे दिया हुआ है तो हम कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, इसके बारे में एवरेज वेलोसिटी निकल करके आती है। लेकिन वेलोसिटी जो चेंज हुई है, जो वेग है जो चेंज हुआ है, उसमें कितना समय लगा है, यानी कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का अब हम यहाँ पे रेट निकालेंगे। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कोई वेलोसिटी थी पहले, ठीक है, उसके बाद फिर कोई वेलोसिटी हुई, तो वो वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगता है। किसी भी चीज को चेंज होने में, चाहे वो रुकी हुई है तो उसको चलने में, है ना, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही। तो टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो टाइम पे बहुत ही ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मोशन में, कि यहाँ पे अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही बाबू एक्सीलरेशन कहा जाता है, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वर्ड कहां से आया है, एक्सीलरेशन वर्ड आपने सुना होगा एक्सीलेटर। ठीक है। एक्सीलेटर जो होता है, जैसे बाइक है, आप लोग बाइक चलाए होंगे, नहीं चलाए होंगे तो बाइक पे बैठे तो होंगे ही। ठीक है। तो उसमें एक होता है एक्सीलेटर। ठीक है। एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, गियर, ये सब चीजें होती हैं। तो एक एक्सीलेटर होता है, गियर लगाने के बाद जब आप उसको मूव करते हैं तो जो बाइक होती है वो स्पीड अप होती है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है। अब क्योंकि आप एक ए टू बी पॉइंट पर अगर आप जा रहे हैं तो उसको आप वेलोसिटी बोल देंगे वहां पे। ठीक है। तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सीलरेशन जब आप करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, या फिर एक्सीलेटर अगर आप कम करते हैं तो वहां पे वेलोसिटी कम होती है। ठीक है। वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी वेलोसिटी जितनी पहले थी उससे कम हो जाती है। ठीक है। तो एक्सीलरेशन भी दो तरीके का हो गया, एक जब स्पीड अप हो रहे हैं आप तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और जब स्पीड डाउन कर रहे हैं तो वहां पे निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाता है। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि पहले कुछ वेलोसिटी होगी, बाद में कुछ वेलोसिटी होगी, और वो दोनों जो वेलोसिटी है उनके बीच में जो टाइम लगा है, ठीक है, पहली वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी तक जाने में जो टाइम लगा है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। तो कितने समय में, तो कितने समय में क्या, तो हम सबसे पहले वन के बारे में बात करते हैं। अगर हमें वन के बारे में यानी यूनिट के बारे में पता है, यूनिट टाइम के बारे में पता है कि यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो बाकी की वेलोसिटीज या बाकी की चीजें भी वैसे भी निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो टर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो पहले ही वीडियो में बताया गया था आपको, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट है
कि ट्विस्ट क्या है, मतलब यही बातें फिर से एक बार देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन जो है इसमें वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। वहां पे वेलोसिटी चेंज जो है वो जीरो होती है। अच्छा, वेलोसिटी चेंज अगर जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगा, यानी कि वहां पे कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। अगर कोई चीज यूनिफॉर्मली यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में अगर वो कवर कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चीज है तो उसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज जीरो होता है। तो वेलोसिटी चेंज होता कहां पे है? वेलोसिटी चेंज होता है नन यूनिफॉर्म मोशन में। नन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बाबू? वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम। वेलोसिटी समय के साथ बदलती है, ठीक है। तो वेलोसिटी समय के साथ यहाँ पे बदलेगी और इसी बदलाव को कितने समय में किया गया है, इसी को हम एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। तो अगला टर्म हमें मिल जाता है एक्सीलरेशन। इसके पहले कौन कौन से टर्म मिले हैं? इसके पहले हमें रेफरेंस पॉइंट मिला, डिस्टेंस मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, ठीक है, स्पीड मिला, वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और अब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम, उसी को एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन? क्या डेफिनेशन आप बनाएंगे? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में ही वेलोसिटी चेंज होगा ना, कोई ऑब्जेक्ट ही तो मूव कर रही होगी, या कोई चीज है, या कोई कार है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, कोई भी चीज है, वो अगर वेलोसिटी को चेंज कर रही है, वो भी पर यूनिट टाइम, है ना, यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। तो सपोज दैट कि आप कार पे या फिर बाइक पर या साइकिल पर किसी पे भी आप बैठे हुए हैं, तो सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू। यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेलोसिटी कितनी है आपकी? यू है, ठीक है। यू से आपने चेंज किया, अब आप आ गए हैं फाइनल वेलोसिटी में, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि एक्सीलरेटर हम घुमाते जा रहे हैं, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे नहीं, थोड़ा सा जो आपने एक्सीलरेशन किया है पर यूनिट टाइम में कितना एक्सीलरेशन यानी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, उसके बारे में बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, सपोज दैट कि वो v है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दो वेलोसिटी हो गई। अब इन दोनों में चेंज कितना हुआ है? तो चेंज इन वेलोसिटी पहले निकालते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि फाइनल यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई चीज 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, वो अब 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने लगी, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पे शुरुआती आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की थी, ठीक है। इसके बाद आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी वेलोसिटी से चलने लगे। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? तो 50 किलोमीटर तक तो आप पहले ही चल रहे थे, अब 70 पे आ गए हैं, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 20, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। यही है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो हमने निकाल ही दिया। अब इसमें निकालते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई रेट का मतलब क्या हुआ, किस दर से। ठीक है, तो किस दर से का मतलब हुआ टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, यही हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोगों ने देखा कि इसे एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को आप ए से इंडिकेट कर दो, फिर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हमने v माना है, v से इंडिकेट कर दो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को u माना है, u हमने लिख दिया, बाई टाइम। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये एक्सीलरेशन हो गया। अब एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, फटाक से निकाल के बताइए। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे यूनिट अभी निकाला गया मीटर पर सेकंड वगैरह सब सारी चीजें, तो ऊपर देखिए है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी की यूनिट है यहाँ पे मीटर पर सेकंड बाई, यहाँ पे जो टाइम है इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। ठीक है, तो ये भी बाई में है, ये भी बाई में है, यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड। ठीक है, तो क्या निकल करके आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि मीटर सेकंड माइनस 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे खाली अकेला सेकंड था, एस था। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के -1 हुआ क्योंकि पावर 1 तो होती ही है। इसके अलावा यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे पावर 2 है, तो वो जब बाई के ऊपर जाएगा, यानी कि जो डिवाइडर लाइन है उसके ऊपर जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर सेकंड -2। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन की यूनिट आती है। ठीक है, और एक्सीलरेशन आई होप आपको समझ में आया होगा कि चेंज इन वेलोसिटी। अभी तक हम लोग वेलोसिटी तक पहुंचे थे, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन करते करते वो उसमें स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज भी हुआ। दो तरह की वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, अगर मोशन जैसे यूनिफॉर्म हो रहा है तो कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जो न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में या बुक में जो न्यूमेरिकल दिया होगा, तो वेलोसिटी भी बहुत ध्यान रखना है कि वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो नो वेलोसिटी चेंज, यानी कि वहां पे वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है, यानी वहां पे कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। ठीक है, और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वो कितने समय में हो रहा है। ठीक है, तो कितने समय में हो रहा है तो उसका हम रेट निकाल देते हैं, और इसी रेट को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, एक्सीलरेशन जब आप करते हैं तो स्पीड अप होता है, तो कितने टाइम में हो रहा है स्पीड अप, ये कैलकुलेशन का एक तरीका है। तो यहाँ पे a=v-u/t, ये एक्सीलरेशन निकल करके आता है। अब दो चीजें होती हैं, एक्सीलेटर अगर आप लेते हैं यानी कि एक्सीलरेट करते हैं अगर आप, तो स्पीड अप होती है गाड़ी, तो उस समय यानी कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर आप स्पीड डाउन यानी कि एक्सीलरेशन कम कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं स्पीड जो है वहां से लेस होनी शुरू हो जाती है, यानी कि कम होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए। ठीक है बाबू, आगे लिखिए।
यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू यानी ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने देखा। मान लीजिए कि ये कोई कार है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये इस तरीके से जा रही है और इसी में स्पीड अप हो गई, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर ये थोड़ी स्पीड जा रही है और स्लो हो जाती है अगर, तो इसको हम कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो दो टर्म और निकल करके आता है इसमें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन, यानी कि हिंदी में इसको हम कहेंगे धनात्मक त्वरण यानी कि आगे बढ़ना, और ऋणात्मक त्वरण यानी कि पीछे की तरफ, ठीक है। इसके बाद दो और टर्म आते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है, इस टर्म पे बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसे ही दे देता है कि यूनिफॉर्म कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है और वो मूव कर रही है, तो उसमें फिर हम लोग v माइनस यू वगैरह सब लगाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और दिक्कत हो जाती है फिर वहां पे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन जो होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, यानी कि या तो वो बढ़ रही है या तो वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वो भी इक्वल अमाउंट में, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, वो भी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक वही यूनिफॉर्म मोशन वाली बात है कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो भी रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो अगर वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है इन इक्वल यूनिट ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल यूनिट ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसको जैसे मान लीजिए काफी ऊंचाई से किसी पत्थर को अगर छोड़ दिया जाए, तो जैसे जैसे वो अर्थ के नजदीक जाती है वैसे वैसे वो स्पीड अप होने लगती है, ठीक है। तो इसके बारे में फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब उसको छोड़ा जाता है ऊपर से, जब वो नीचे की तरफ जब जिस समय उसको छोड़ा जाता है तो उसकी वेलोसिटी वहां पे 0 होती है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, ठीक है। और सबसे ज्यादा वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की एकदम अर्थ को टच करने से जस्ट ऊपर, यानी कि अर्थ को टच करने से पहले, ठीक पहले, ठीक है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और अर्थ पे टकराने के बाद वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको दे करके खुद रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। अब अर्थ का मास ज्यादा है तो इसलिए उस पत्थर का उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, वो सब हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे कभी बात करेंगे फिर से, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन जो होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, जैसा कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए कि कोई कार है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में कुछ कवर कर रही है इस तरीके से, ठीक है, आगे की तरफ ये बढ़ रही है लगातार, तो वो भी इसमें वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, यानी इक्वल अमाउंट है, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर किसी चीज में हो रहा है तो उसमें जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इक्वल अमाउंट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो होगा क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हुआ, इनिशियल वेलोसिटी भी उसकी 2 मीटर पर सेकंड थी, पर सेकंड स्क्वायर थी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा, वो डिफरेंस हो जाएगा 0 का, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितने का हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे इस हिसाब से 0 हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में यहाँ पे वेलोसिटी जो चेंज होता है वो अनइक्वल अमाउंट से होता है, यानी कि अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
इफ इट्स वेलोसिटी चेंज, अगर इसका जो वेलोसिटी चेंज है एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, यानी कि इसका जो वेलोसिटी चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से है। ठीक है, सपोज दैट कि कोई कार है जो ट्रेवल कर रही है, ये कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट रोड पे, इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम को अगर हम 1 मिनट रखें या 1 सेकंड रखें, उसमें जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वो चेंज हो रही है, वो भी अनइक्वल अमाउंट में, जैसे पहले सेकंड में। ठीक है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में हम क्या कहेंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड हो गया, तो फर्स्ट सेकंड में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, और सेकंड सेकंड में ये क्या हो जाता है, इसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो इसमें स्पीड अप हो गया 5 - 2 = 3, यानी कि कितने का एक्सेलरेशन हुआ यहाँ पे, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा। इसी तरीके से फिर अगले फिर एक सेकंड में, है ना, सेकंड सेकंड में, फिर थर्ड सेकंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर ये 11 हो जाता है, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका स्पीड अप हो जाता है, तो कितना निकल करके आएगा यहाँ पे, तो इसके पहले वाले में, यानी कि इनिशियल और फाइनल ही लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाला थोड़ी दिया जाएगा, इनिशियल और फाइनल की चीजें ही ली जाती हैं। तो इनिशियल और फाइनल के बारे में अगर हम बात करें, तो इनिशियल और फाइनल की बात करें तो इनिशियल कुछ भी हो, ठीक है, और फाइनल कुछ भी हो। तो फाइनल में सपोज दैट कि यहाँ पे जो थर्ड सेकंड है, तो थर्ड सेकंड में 11 मीटर पर सेकंड का है, और इसके पहले जो सेकंड सेकंड था उसमें 5 मीटर पर सेकंड का है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया है, 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पे एक्सिलरेशन हो जाएगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में यहाँ पे एक्सिलरेशन काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी किया गया, एक्सीलरेशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब की यूनिट के बारे में भी बात की गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग से इन सारी चीजों को कवर अप करते हुए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो पोजीशन को चेंज करना ही, बस यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है कि कोई ऑब्जेक्ट, ये सोचने वाली चीज है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, तो पोजीशन को चेंज वो किस रेट से कर रही है। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस कवरिंग हो रही है, तो डिस्टेंस कवरिंग को हम टाइम से कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि उसका रेट निकाल देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। स्पीड में डायरेक्शन को वेलोसिटी कहा जाता है, फिर वेलोसिटी में चेंज होता है, तो वेलोसिटी में चेंज किस रेट से हो रहा है वो एक्सेलरेशन कह देते हैं। अब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म में होता है कि यूनिफॉर्म में होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन जो भी होता है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी सेम बनी रहती है वैसे ही। ठीक है, इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे तो वेलोसिटी उसमें चेंज होती है। हाँ, एक टर्म और यहाँ पे हम लोगों ने देखा एवरेज के बारे में, तो एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो, तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो वेलोसिटी के बारे में अगर बात की जाए, तो क्योंकि इसमें डायरेक्शन के बारे में बात होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हम लोग इनिशियल और फाइनल के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन स्पीड जो होती है वो जगह जगह पे चेंज होती रहती है, तो ढेर सारी स्पीड हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि टोटल स्पीड को काउंट कर लेते हैं, यानी कि टोटल स्पीड को सम कर देते हैं डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, यानी कि जितना भी टाइम डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया है उन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे, स्पीड निकल आता है। ये बात समझ में, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखेंगे कि हम कहाँ पे एग्जैक्ट वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे, स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, या फिर एवरेज का फार्मूला कहाँ पे लगाएंगे। एवरेज का फार्मूला वहीं पे लगाते हैं जहां पे एक से ज्यादा चीजें हो जाती हैं, वहां पे एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने देखा, एक्सीलरेशन के बारे में देखा। अब हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल ग्राफ है यहाँ पे, ग्राफ के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में फिर उसके बाद हम लोग जो मोशन के इक्वेशंस हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। 3 इक्वेशंस हैं और फिर उनको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, ग्राफ के बेस पर हम लोग मोशन के इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना इसको नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। इसके बारे में हम लोग, इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाइए। धीरे धीरे करके हम लोग 9, 10, 11, 12 सारी वीडियोस कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।